for next level. Hey guys, this side Just Be Brad. I am co-founder of WAF Entrepreneur and मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। आज वेबिनार नहीं है, आज इंस्टाग्राम लाइव है, राइट? कैसे हैं आप सब? ऑल गुड? अल्टीमेट अल्टीमेट, अमेजिंग टू सी यू ऑल। वाह वाह, काफी सारे गेस्ट हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सो आज आप सबको पता है कि आज हम आपको एक बहुत ही अमेजिंग लीडर से, एक पावरफुल लीडर से मिलाने जा रहे हैं। सो काफी टाइम बाद आई थिंक मैं फर्स्ट या सेकंड टाइम ही कनेक्ट हूँ वाफ एंटरप्रेन्योर के ऑफिशियल पेज पर लाइव। सो बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं, बहुत सारा प्यार आ रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव फॉर वाफ एंटरप्रेन्योर। दैट्स व्हाई वी ग्रोइंग। यस, इसीलिए हम सब बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। उसका रीजन यही है, आप सबका प्यार, आप सबकी रिस्पेक्ट, राइट? और आप सब वाफ एंटरप्रेन्योर के प्रति जो फेथ करते हैं, उसकी वजह से आज वाफ एंटरप्रेन्योर रैपिडली ग्रो कर रहा है। एंड हमारा जो ग्रुप है वो पहला ग्रुप है, राइट, कॉर्पोरेट इंडिया का, जिसने 60% ग्रो किया है। आप इमेजिन करो पैंडेमिक में, सॉरी हमारी इंडस्ट्री का, राइट, हमारी इंडस्ट्री का पहला ग्रुप है जिसने 60% ग्रो किया है। इमेजिन कर रहे हो आप? और एक ऐसे लीडर जिससे आज मैं मिलाने जा रहा हूँ, उसने 500% ग्रो किया 2020 में, कंपैरिजन टू 2019, राइट? सो दिनेश परमार, आप सब नाम जानते हैं। मैं पूछना चाहूंगा, दिनेश भाई आप कनेक्ट हो चुके हैं मेरे साथ, ताकि मैं ऐड करूं आपको। दिनेश वीपी के नाम से आएंगे वो हमारे साथ, राइट? दिनेश परमार एक बहुत ही उभरता हुआ लीडर है, बहुत ही अमेजिंग लीडर है, और सबसे बड़ी एक नॉलेजेबल लीडर है। जब आप उनको सुनोगे ना, तो आपको आज मजा आएगा कि आप कुछ ना कुछ वैल्यू लेकर जा रहे हो, राइट? आपको आइडिया मिलेगा कि कुछ ना कुछ वैल्यूज लेकर जा रहे हो, राइट? ऐसे नहीं कि आप आए और आपका टाइम वेस्ट हुआ और आप निकल गए, राइट? दिनेश परमार अपनी जुबानी अपनी स्टोरी सुनाएंगे, लेकिन मैं उनके बारे में एक दो शब्द जरूर बोलना चाहूंगा कि वो एक ऐसा हीरा है, राइट, जो ऐसा हीरा है जो कोलों के अंदर से निकला है। कोलों के अंदर से निकला, बहुत सेक लिया उसने, मुंबई के छोटे छोटे फ्लैट्स में रहकर, मुंबई की गलियों में रहकर स्ट्रगल की है। आपको भी पता है जो मुंबई शहर है वो एक ऐसा शहर है, वैसे तो वो कहते हैं ना वो माया नगरी है, लेकिन वहां पर स्ट्रगल हर एक को करना पड़ता है, वहां पर स्ट्रगल हर एक बंदे को करना पड़ता है। तो दिनेश परमार भी एक ऐसा ब्रिलियंट स्टूडेंट था जिसने वहां बहुत स्ट्रगल किया। मैं 2019 के स्टार्टिंग में, 20 के स्टार्टिंग में मुंबई गया, तो मैंने देखा दिनेश परमार रहता कहाँ है। तो मैंने देखा वो एक छोटे से एक ऐसे रूम में रहता है ना, मतलब इमेजिन नहीं कर। मैं दिनेश परमार को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो यहाँ पर मुझे देख रहे हैं तो कनेक्ट कर लें प्लीज, राइट? तो छोटे से रूम में रहता है, ऐसे रूम में रहता है कि जहां से ना मैं उसको देखकर एक चीज, सर मुझे रिक्वेस्ट आ रही है, एक सेकंड, नहीं अभी तक कनेक्टेड नहीं हुए हैं दिनेश परमार। तो मैंने वहां क्या देखा कि मैंने कहा दिनेश परमार एक छोटे से रूम में रहता है और कितना लिए जीवन को व्यतीत करना सारी चीजें, लेकिन वहां से निकलकर दिनेश परमार ने जो रैपिडली ग्रो किया और अपने आप को चेंज किया, जब हाँ दिनेश भाई वेलकम है आपका, वेलकम। थैंक्स फॉर सर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। वाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं, टाई आपकी बड़ी जबरदस्त जच रही है, राइट? एक वो दिनेश परमार जब जनवरी में मैं आपके वो फ्लैट में गया था मुंबई में, और एक मैं आज का दिनेश परमार देख रहा हूँ, देखकर बड़ा मजा आ रहा है। और पीछे क्या लिखा हुआ है, आपके सिर के पीछे क्या लिखा हुआ है? सर इज दिनेश वीपी आवर पर्सनल ब्रांड, #दिनेश वीपी। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। तो दिनेश भाई मैंने काफी सारे टॉपिक्स रखे हुए हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ तकरीबन 1000 लोग कनेक्टेड हो चुके हैं, राइट? सो बॉस, आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, ये उन लोगों के लिए जो वाफ एंटरप्रेन्योर का बिजनेस प्लेटफॉर्म दे चुके हैं प्रैक्टिकली, जिन्होंने हमारा बिजनेस प्लेटफॉर्म देखा हुआ है, हमारा बिजनेस मॉडल देखा हुआ है, लेकिन वो ना एक डिसीजन नहीं ले पा रहे। उनको डर है कहीं हमारा करियर बन पाएगा क्या नहीं, कहीं हम स्टडी के साथ कर पाएंगे क्या नहीं, हमारी फैमिली नहीं कन्विंस हो रही, हमारे पेरेंट्स हमें इजाजत नहीं दे रहे। देयर लॉट ऑफ थिंग्स इन द माइंड। कितने लोग ऐसे बैठे हुए जिन्होंने हमारा बिजनेस प्लान देखा, वन टाइप करेंगे, राइट? वैसे ये सारी चीजें हमारे वेबिनार्स में होती है, लेकिन आज हम फर्स्ट टाइम वाफ के पेज से लाइव करने हैं। मुझे एक पर्सन ने बोला, सर कहते हैं अगर आपके बिजनेस में इतनी पावर है, आप ओपन क्यों नहीं करते, आप लाइव क्यों नहीं आते अपने पेज पर? नो वरी, एक्सेप्ट,
और उसके 3 घंटों बाद ही मैंने पोस्टर लॉन्च कर दिया कि हम वाफ के पेज पर लॉन्च करेंगे हमारी जो भी डिस्कशन रहेगी। सो बहुत वैल्यूएबल डिस्कशन रहेगी। जिन्होंने भी वाफ फंतरमो को ज्वाइन करना, आप देखिए दिनेश भाई बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इन्होंने हमारा प्लान देखा हुआ है और ये सारे के सारे 2020 में जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, ताकि 2021 में अपने जीवन को बेटर बना पाए। राइट, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप 2-3 मिनट में अपनी थोड़ी स्टोरी बताएं। आपका पहले थोड़ा बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशन कैसी रही, उसके बाद क्या लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे आप, आपको जॉब पैकेज बहुत अच्छा मिलना था, लेकिन वो कौन सा वो एक होता ना पॉइंट आता, टर्निंग पॉइंट, जिससे आपने थॉट सोचा और मैंने चेंज करना है। उसके बाद कौन मिला आपको, वाव कैसे मिला, वाव पर ट्रस्ट कैसे किया, चैलेंज क्या है वाव को स्टार्ट करने में, और उसके बाद आज आपकी कैसी जिंदगी है। सो बिफोर मिड कैसा रहा और आफ्टर लाइफ कैसी है, तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ओवर टू दिनेश भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। राइट, तो जैसे जसप्रीत सर ने कहा कि बिफोर वाली लाइफ, देखो जब भी आप कुछ लाइफ में कुछ करना चाहते हो, राइट, जब भी आप अपने स्ट्रगल या फिर सक्सेस की जर्नी को स्टार्ट करते हो, हमेशा हमेशा एक चीज याद रखना, स्ट्रगलिंग के विदाउट आपकी सक्सेस जर्नी नहीं बनती। राइट, स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा, नो मैटर आपका बैकग्राउंड क्या है, नो मैटर आप किस चीज के ऊपर डिपेंड हो, नो मैटर आप कहाँ तक पहुंच गए हो। राइट, तो मेरी जर्नी की अगर बात करूँ तो मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ। छोटा सा गाँव है जहाँ पे इंटरनेट भी शायद से अच्छे से, राइट, वहां से बिलोंग करता था, लेकिन हमेशा एक चीज याद थी कि सपने बड़े। राइट, कद छोटा था लेकिन सपने बहुत बड़े। राइट, तो उस मोमेंट पे हमेशा एक चीज कहता था घर वालों के, पप्पा 50 लाख की गाड़ी लेनी, 4 करोड़ की गाड़ी लेनी। राइट, तो घर वाले कहते थे कि भाई इतनी बड़ी गाड़ियां हमारे लिए नहीं बनी, वो उन लोगों के लिए बनी है जिनके पास करोड़ों रुपए पहले से। राइट, तो मैं सोचता था यार करोड़ों रुपए होते क्या है, मैं क्यों नहीं ले सकता, मैं करोड़ों रुपए क्यों नहीं बना सकता था। राइट, तो ड्रीमर तो छोटे से था। राइट, मैंने 10th अपने गांव से कंप्लीट की, 11th 12th भी वहां से कंप्लीट की, फिर मैंने पुणे शिफ्ट हुआ अपनी बी फार्मेसी एजुकेशन करने के लिए। राइट, मैंने फिर बी फार्मा करते करते, मेरे अगर स्ट्रगल की स्टोरी की बात करूं तो मैं हमेशा एक चीज जानता हूं, मुझे सेल्फ मेड बनना था, सारी चीजें खुद के दम पे करने की, किसी के ऊपर बोझ नहीं रहना था जिंदगी में। राइट, तो मैं जब फर्स्ट ईयर में गया कॉलेज में, राइट, तब मैंने क्या किया कि मैं मॉर्निंग में कॉलेज जाता था शाम तक, और रात को जॉब करता था मेडिकल में। राइट, तो ऐसे 4 साल मैंने सेविंग की नियर अबाउट 1.5 लाख की, और उसी 1.5 लाख से अपने क्लासेस की फीस भरी पुणे में, और ऑल इंडिया रैंक 301 अचीव किया गेट में। तो आप खुद सोचो, मतलब पापा का बिजनेस बैकग्राउंड मेरा, अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरे डैड का रियल एस्टेट का अच्छा खासा बिजनेस है। राइट, कपड़े की दुकान है, वो दो तीन दुकान भी है, शॉपकीपर भी है। राइट, LIC की बहुत सारी चीजें चलती है। तो आपको तो बिजनेस बैकग्राउंड की अगर बात करूं तो मेरे पापा की मंथली इनकम नियर 2.5 से 3 लाख थी, बट मैंने मेरे पापा से आज तक 1 रुपया भी नहीं लिया। आई वॉन्ट टू बी एम सेल्फ, मुझे सेल्फ मेड बनना था, ये मैंने डिसाइड कर लिया था। राइट, तो मैं 12th जब गेट में क्वालिफाई की, राइट, तो सभी लोगों ने कहा कि सभी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे भी बहुत अंदर से अच्छा लगा। लेकिन मैंने ना जो मेरे सीनियर्स थे उनकी लाइफ देखी कि वो क्या करते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं, राइट, मास्टर्स तो पास आउट है, राइट, फेम तो है बहुत बड़ा, मतलब उन फेम कौन सा है, वो जो ब्रोक लाइफ जीते हैं उनका ही फेम हो। राइट, तो मैं एक चीज देखता था, मॉर्निंग में जाते हैं शाम को आते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं शाम को आते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं शाम को आते हैं। यार ये अपनी लाइफ इतनी बोरिंग कैसे जी सकता है कोई भी इंसान। राइट, क्योंकि मुझे अपनी बोरिंग बिल्कुल भी नहीं बनाना था। राइट, क्योंकि एज ए एंटरप्रेन्योर मैंने बहुत सारी चीज देखी थी कि एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो अपनी लाइफ को खुद डिजाइन करते हैं, और मुझे भी अपनी लाइफ को खुद डिजाइन करना था, मुझे किसी की मतलब किसी ने बनाई हुई लाइफ में अंदर नहीं जाना था। राइट, तो मैंने डिसाइड किया ये बिजनेस प्लेटफॉर्म, जैसे आप सभी लोगों ने, आई एम डैम श्योर, इंस्टाग्राम से आए हुए इस बिजनेस प्लेटफॉर्म को देख रहे हो। राइट, आप सभी लोगों ने इंस्टाग्राम से बिजनेस प्लेटफॉर्म देखा था, किसी ना किसी हमारे लीडर का बायो में जाकर फॉर्म फिल किया था, किसी ना किसी लीडर के DM किया था पर्सनली। राइट, तो मैंने भी जसल सर को DM ही किया था। राइट, आई एम रियली थैंकफुल टू दैट मैन। राइट, मैं हाथ जोड़कर उनके लिए प्रे करता हूँ, क्योंकि वो इंसान ना होता तो शायद महाराज आपके सामने ना होता। राइट, उसके बाद जसप्रीत सर ने मुझे गाइड किया, जसप्रीत सर ने मुझे समझाया कि प्लेटफॉर्म कैसे चलता है। राइट, इकबाल सर ने समझाया, यादविंदर सर ने समझाया, सभी लोगों ने मुझे गाइड किया, और मैंने फिर डिसीजन लिया बिजनेस स्टार्ट करना है। राइट, पैसे मेरे पास भी नहीं थे। राइट, बहुत सारे लोग कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट, राइट, देखो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक यूटिलिटी है। पहली बात बताओ, राइट, आप वैसे भी मार्केट में पैसे लगाते हो, वही पैसे यहाँ पे आपको रोटेट करने, दैट्स इट, दिस इज द गेम। और पैसे मेरे पास भी नहीं थे। मेरे डैड ने मैंने मेरे डैड से पैसे मांगे, पापा ने कहा भाई पैसे नहीं दे सकता, तुझे करना है कर ले। मैंने कहा भाई करना तो करना है, आई डोंट नो, राइट, मुझे करना है, दिस इज माई डिसीजन। देखो डिसीजन एक अलग होती है। राइट, जब आप डिसीजन लेते हो रेगुलर बेसिस पे, राइट, तो आप डिसाइड करते हो कि आप सक्सेसफुल बनने जा रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। जब आप डिसीजन ही नहीं लेते तो आई एम डैम श्योर आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो कम हो जाता है, और आपकी बिल्कुल, राइट, तो डिसीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सक्सेस। जितने ज्यादा डिसीजन लोगे, जितने हार्डकोर डिसीजन लोगे, उतनी ज्यादा बड़ी सक्सेस होगी, अंडरस्टैंड कर रहे हो। राइट, तो मैंने डिसीजन लिया, हार्डकोर डिसीजन था,
मैं कहूँ मैंने गेट में ऑल इंडिया रैंक 301 अचीव करने के बाद एम्स तो मेंस तो क्लियर कर लिया, अब मुझे जाना था एडवांस में, राइट। अब एडवांस में जाने के लिए मेरी एग्जामिनेशन फी थी 4,000, राइट। और मुझे एएस जो एएस लेवल है, राइट, फॉर एवर लिविंग का, वो कंप्लीट करने में सिर्फ 4,000 रुपए कम पड़ रहे थे। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक तो तू एएस कंप्लीट कर ले या फिर एडवांस की एग्जाम दे दे, राइट। मैंने वो 4,000 लिए, एग्जामिनेशन का फॉर्म भी फिल नहीं किया और एएस कंप्लीट किया अपना। एएस कंप्लीट किया, हार्डकोर डिसीजन मेरे लिए भी था। मैंने एएस कंप्लीट किया, बिजनेस को स्टार्टअप किया। घर वालों ने पूछा भाई तेरी एग्जाम है? हाँ, मैंने पापा को बोला पापा मैं एग्जाम देके आ गया, राइट। मैं यहाँ पे आपको झूठ प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए हार्डकोर डिसीजन आपको लेने ही पड़ेंगे, राइट। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि अपने मॉम एंड डैड की डिसरिस्पेक्ट करो, मैं आपको ये कह रहा हूँ अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे आगे बढ़ना है। किसी के डिपेंडेंट डिसीजन के ऊपर कुछ नहीं होना, क्योंकि जो भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, वो सेल्फ डिसीजन एंड क्विक डिसीजन लेते हैं। वो ऐसे डिसीजन लेते हैं कि उससे उनकी लाइफ बनने वाली है, राइट। तो जितना ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होगा उतनी ज्यादा सक्सेस तो आपको मालूम ही है। मैंने डिसाइड किया, बिजनेस को स्टार्ट किया, धीरे धीरे पार्ट टाइम बिल्ड किया। मतलब स्ट्रगल ऐसा था कि खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, राइट। फिर भी हम रोते थे, मतलब फिर भी हम इधर उधर से करके बिजनेस में पैसे लगाते थे। बिजनेस में स्टार्टअप या जो भी इनिशियल कॉस्टिंग्स होती है वो करते थे। उसके बाद जब धीरे 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 डेवलप हुए, राइट, पर्सनालिटी तो नहीं थी तभी, राइट, क्योंकि जेब में पैसे नहीं थे तो ऑब्वियसली पर्सनालिटी तो नहीं होनी थी, राइट। तो उस मोमेंट पे मैं, मतलब मुंबई की सड़कों पे जब भी चलता था मुझे एक ही चीज दिखती थी, ये सारी दुनिया ये गोल गोल घूम रही है, जॉब में जा रही है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। यार अपना क्या होगा, अपनी लाइफ कब बनेगी, अपने को इस लाइफ से बाहर आना है बस, राइट। तो मैंने बिजनेस को स्टार्टअप किया, राइट। बहुत सारे दिन ऐसे थे कि हम मैगी खाकर भी सो जाते थे, कभी कभी लोगों के कैंटीन में, मतलब कैंटीन लेकिन में। एक पॉइंट आ रहा है, यू आर द फर्स्ट पर्सन जो वाफ एंटरप्रेन्योर के साथ महाराष्ट्र से जुड़ा। तो माइंड में थॉट नहीं आया कि ये जो वाफ कोर है जिनके साथ मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, ये पंजाब में बैठे हुए हैं, राइट, और मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, इंस्टाग्राम से हम जुड़ जुड़ रहे हैं, हम मिले भी नहीं है। तो वो ट्रस्ट कैसे बना, वो मतलब गैप कैसे फिल हुआ? देखो सर, मैं ट्रस्ट की बात करूं तो देखो, इनिशिएशन तो लेना पड़ता है, राइट। लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, नो वरी। बट आप खुद सोचो, अगर देखो जब लोग सोचते हैं ना कि यहाँ पे बिजनेस नहीं चलता, राइट, जब लोग सोचते हैं कि यहाँ पे मार्केटिंग, यहाँ पे नेटवर्क नहीं बनेगा, तब मैं सोचता था कि यहाँ पे जहाँ पे सारा सैचुरेशन एम्प्टी पड़ा है, राइट, मार्केट में कोई है ही नहीं। आप खुद सोचो, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, राइट। तो अगर आपको मार्केट में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपको इसके बारे में बिजनेस में जाना है, राइट, बिजनेस में लाना है मार्केट को, तो आप खुद सोचो, अगर वो मार्केट एम्प्टी पड़ी है, भले ही वो निगेटिव हो, लेकिन वो एम्प्टी पड़ी है यार, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो आप खुद सोचो, महाराष्ट्र में सारा एम्प्टी पड़ा था, कोई नहीं था। मैं देख रहा था सारे लोग मेरे साथ, मतलब इतने सारे लोग अब बिजनेस में हैं जो देखते थे जसप्रीत सर को एक एक साल से। मुझे बहुत सारे लोग कहते कि मैं जसप्रीत सर को एक साल से देखता था, बट मेरे अंदर करेज नहीं था कि मैं बिजनेस स्टार्टअप करूं, राइट। तो मैं आपको एक चीज कहूं, जितना ज्यादा भरोसा होगा ना, उतनी बड़ी सक्सेस होगी, हमेशा याद रखना। क्योंकि आपको दूसरे लोगों से ज्यादा खुद के ऊपर भरोसा करना था। मुझे इतना ही मालूम था सर कि मुझे कोई सपोर्ट करे ना करे, दिनेश वर्मा तो खुद को मैंने सपोर्ट एक चीज और नोटिस की दिनेश, आप आगे मई 2019 में अपने स्टार्ट भी किया। बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं ना, वो कई बार अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, सीरियस नहीं लेते। मुझे भी याद है आपने वाफ एंटरप्रेन्योर को एज ए करियर जनवरी 2020 से लिया, 8-10 मंथ आपने स्टडी के साथ पार्ट टाइम भी किया, आपने ऑब्जर्व किया। तो कई आपने तो देखो टाइम लगा दिया, आपने ऑब्जर्व करने में टाइम लगा दिया। यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं, मैं चाहता हूँ आप उनको मैसेज दो भाई 8-10 मंथ ऑब्जर्व करने में मत लगाओ, मैंने भी अपने 8-10 मंथ वेस्ट किए। मैं राइट। चाहता मुझे इतना आइडिया, आपने जितना धमाका किया 2020 में 550% ग्रोथ, अगर आप डे वन से सीरियस होते ना, शायद आप इस टाइम 7 फिगर भी क्रॉस कर जाते। सो मैं नहीं चाहता कि आपकी तरह जैसे आप 7-8 मंथ लेके ऑब्जर्व करने में ये लोग भी करें। तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा, देखो जितना टाइम आप वेस्ट करोगे उतना ज्यादा लाइफ आपकी वेस्ट होगी, राइट। जितना टाइम इज, देखो आपको अपॉर्चुनिटी और टाइम एक ऐसी चीज है, ये दोनों अगर आपने एक बार इनको वेस्ट कर लिया तो आप जिंदगी में इनको कभी ग्रैब भी नहीं कर पाओगे, राइट। दिस इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ, राइट। क्योंकि देखो अपॉर्चुनिटी आती है जाती है, वैसे ही हर एक सेकंड कैसे ऐसे ऐसे घूमता है क्लॉक का, वैसे ही अपॉर्चुनिटी होती है, वो एक बार ही आती है। अगर पकड़ लो तो ठीक है, वरना भाई मैं आगे जा रहा हूँ, राइट। क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एंटरप्रेन्योर्स में स्टार्टअप करने के लिए रेडी है, बेग करते हैं, सर कहते हैं कि सर रिप्लाई दो। बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं कि भाई सर मुझे प्लीज अंडरस्टैंड करो, बट हम उन तक पहुंच नहीं पाते। वी आर रियली सॉरी फॉर ऑल द पीपल जिनको हम सच में रिप्लाई नहीं कर पाते, राइट। बट हमारा एक मिशन है, राइट, कि जैसे जसप्रीत सर ने कहा कि टाइम वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, राइट। तो टाइम वेस्ट की अगर बात करूँ ना, तो आप खुद सोचो, मेरी स्टोरी को एक बार रिलेट कर लो, राइट। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था मई में लास्ट ईयर, लेकिन मैंने फुल टाइम किया जनवरी में। जनवरी तक मेरा बिजनेस जीरो था।
लेकिन जनवरी में मैंने एज अ करियर ऑप्शन उसको चीज किया, डिसाइड किया कि भाई अब करियर बनाना है इसमें ही, और वो भी वॉफ एंटरप्रेन्योर्स के साथ। आप खुद देख लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 5 मंथ में मैनेजर क्रॉस किया, 6 फिगर अर्निंग क्रॉस की, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ में लॉकडाउन के 16.5 लाख रुपए कमा चुका हूँ लॉकडाउन के। अल्टीमेट 16.5 लाख रुपए 8 मंथ। और किसी को भी स्टेटमेंट चाहिए होगी, उस चीज के प्रूफ चाहिए होंगे, तो आप दिनेश परमार की स्टोरी देख लेना, इस लाइव के बाद ये अपलोड कर देंगे, आपको आइडिया मिल जाएगा। राइट, यस आप यस। अंडरस्टैंड करो। 16.5 लाख रुपए। अच्छा, एक चीज और है, वाफ एंटरप्रेन्योर में आप कितने और दोस्त है आपके जो ग्रो कर रहे हैं, लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। लोग कहते हैं एक रीजन क्या है, जब इंडस्ट्री में जितने भी बाकी ग्रुप्स है शायद वो उस लेवल पर नहीं कर पा रहे, बहुत सारी चीजें आ जाती है। राइट, बट वाफ एंटरप्रेन्योर के पास एक क्या ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से लोग आज ग्रो कर रहे हैं। मतलब यहाँ एक सिंपल सिंपल पर्सन जो 10 हजार की नौकरी के लिए तरसते, वो 50-50 हजार कमा रहे, वो रीजन क्या है? सर रीजन यही है कि हम उनको उस तरह से बिल्ड कर दे, राइट। हम मार्केट में देखो, बिजनेस की बात करूँ तो कोई ना कोई चीज मार्केट में मूव आउट होगी तभी पैसा आएगा, राइट। लेकिन मूव आउट करने के भी तरीके होते हैं, राइट। एक तो डायरेक्ट सेल्स होता है, एक इनडायरेक्ट सेल्स होता है, राइट। हम डायरेक्ट सेल्स के पीछे नहीं भागते, हम किसी के पीछे नहीं भागते, याद रखना, राइट। आप सभी लोग, जितने भी लोग लाइव देख रहे हो, आपने हमारी स्टोरीज देखी, आप खुद आए हो, आपके माइंड में क्यूरियोसिटी थी, राइट। तो आप अंडरस्टैंड कर लो, मैंने जसप्रीत सर, जसल सर को क्यों फॉलो किया, मेरे माइंड में उनके रिलेटेड क्यूरियोसिटी थी कि ये इतने पैसे कमाते कैसे, राइट। तो आप खुद सोचो, जैसे आज जसप्रीत सर ने मेरा ब्रांड बनाया ना, ऑब्वियसली जसप्रीत सर ने मुझे प्रमोट किया, उन्होंने मेरा ब्रांड बनाया, वैसे ही हम सब लोग क्या करते हैं, जितने भी लीडर है, हम सब मिलकर आपका ब्रांड बिल्ड करेंगे, और अगर आप एज अ ब्रांड प्रमोट हो रहे हो तो लोग आपको भी फॉलो करेंगे, और वहां से आपका बिजनेस भी चलेगा, और आपकी डील क्लोज करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डोंट वरी अबाउट दैट। मतलब हमारे पास एक सिस्टम है कि एजुकेशन सिस्टम है, जब एक नया पर्सन आता है उसको बेबी स्टेप सिखाए जाते हैं गाइस। मतलब उसको उसको बेबी स्टेप, उसका माइंडसेट बनाया जाता है पहले, फिर उसके गोल सेटिंग करवाई जाती है, उसको उसके डिजायर के साथ अलाइन करवाया जाता है बिजनेस में। देन वो कहता है मैं तो आ गया, मेरा माइंड बढ़ गया, लेकिन अब मैं ऑडियंस कहां से लेकर आऊं। तो वाफ एंटरप्रेन्योर इज द ओनली ग्रुप इन इंडस्ट्री जिसमें अब देखिए मैं आपके सामने बैठा हूं, आई एम ओनली पर्सन इन द इंडस्ट्री जिसको जिसके 1,48,000 इंस्टाग्राम पर फॉलोअर है। आप अंडरस्टैंड करो, ओनली पर्सन। और हमारे कितने लीडर है जो 100 के क्रॉस कर चुके हैं, दिनेश वीपी खुद, कंग्रेचुलेशन भाई, कल अपने 50 के क्रॉस किया है। राइट, ये द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम महाराष्ट्र जिसने जीरो से शुरू करके, जीरो से 50,000 लोगों को डेवलप किया अपने इंस्टाग्राम पर। तो इंस्टाग्राम पर कैसे लोगों को लेकर आना है, वो लीड कैसे जनरेट करनी है, उनको बिजनेस कैसे दिखाना है, राइट। और फिर उसके लिए सिस्टम बने हुए टू जेड सारे के सारे, वो कैसे कन्वर्ट होके आएगा और कैसे ग्रो करेगा, राइट। तो दिनेश परमार, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप वाफ एंटरप्रेन्योर को बहुत क्लोजली जानते हैं, वाफ कोर के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, और वन ऑफ द फेवरेट लीडर है हमारे। तो अब वाफ एंटरप्रेन्योर का जो विजन है अगले 2 3 4 5 साल का ना, तो वो उसको किस मद्देनजर रखते हैं कि वाफ एंटरप्रेन्योर की भी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है, आने वाले टाइम में हम किस लेवल पर काम करने वाले हैं। जैसे आज भी हमने फंड इकट्ठा किया है फार्मर्स के लिए, राइट। हमारे पास अभी पूरी टीम ने मिलकर अभी ऑलमोस्ट 75,000 आ चुका है, अभी 3 घंटे पहले हमने लॉन्च किया था। आई थिंक कल तक काफी आ जाएगा। तो हम दिल्ली जा रहे हैं फार्मर्स की सपोर्ट करने। मतलब सिर्फ बिजनेस में नहीं, हम सोशली भी वाफ एंटरप्रेन्योर मार्केट में निकल रहा है कि जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम पहुंचेंगे। प्लस बिजनेस को, इन चीजों को लेकर वाफ के विजन को आप कैसे देख रहे हैं कि जो लोग नए आए उनका फ्यूचर कैसा होगा? सर देखो, फ्यूचर की बात करूं, विजन की बात करूं, तो विजन तो पहले से ही हमारा सबसे मेन विजन है, जो सबसे हमारा मेन मोटो है कि हमें ना मैक्सिमम यंगस्टर्स को प्रोड्यूस करना है, उनको लाइफ को एनहांस करना है, राइट। उनको सिर्फ बिजनेस में नहीं लाना, राइट। बिजनेस में तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उनकी लाइफ को स्टेप बाय स्टेपली एनहांस करना, जैसे लोग एबीसीडी सीखते हैं, राइट, वैसे हम अपने उनकी लाइफ को एनहांस करते हैं ईच एंड एवरी स्टेप के ऊपर, राइट। तो अब सबसे पहली चीज है, हम लाइफ लोगों के, यंगस्टर्स की लाइफ को एनहांस करने की बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर पर्टिकुलरली मैं उसमें मेरा विजन भी ऐड करना चाहूंगा, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, राइट, मैंने वॉफ एंटरप्रेन्योर्स के मिशन को कोलैबोरेट किया। मैं देख रहा था मैंने तो ऑल इंडिया रैंक अचीव कर लिया, लेकिन उन लोगों के यार जिनके पास कुछ भी नहीं है, राइट। तो मेरा मिशन था कि उन लोगों को हेल्प करना जो पहले ही कॉलेज में फेल्योर है, या जिनको हेल्प। वैसे ही दूसरा मिशन की बात करूं, लोगों की हेल्प तो करनी है, उनको बनाना तो है ही है, लेकिन हमारे ऐसे मिशन है कि हमें ना लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गाइड करना है, राइट। मतलब वो सिर्फ बिजनेस के रिलेटेड नहीं, वो सिर्फ हमारे बिजनेस में है या नहीं है, दैट डजंट मैटर, लेकिन हमें ग्लोबली लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गाइड करना है। ये हमारा दूसरा विजन है। तीसरा विजन की अगर बात करूं, तो हमारा एक ऐसा विजन है, हमें एक ऐसी स्कूल बनानी है, राइट, जहां पे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहां पे इतने सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर आएंगे, राइट। जो मतलब कोई 10 फिगर अर्नर होगा, कोई 12 फिगर अर्नर होगा, वो सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे गाइड करेंगे। ऐसे एजुकेशन सिस्टम बनाने हैं हमें,
क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में जो कल्चर चल रहा है, राइट, जॉब का एक ट्रैप चल रहा है, उस ट्रैप को हमें बाहर निकालना है। एटलीस्ट हम बाहर तो नहीं निकाल सकते, राइट। आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन जो जॉब कर रहे हैं, बट हम उसको कम तो कर सकते हैं ना। हम उसकी उसकी जो नीड है उसको तो कम कर सकते हैं, राइट। ये हमारा थर्ड विजन है। फोर्थ विजन है कि हम एक ऐसा ग्रुप लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में जो कि वैफ गिविंग के नाम से जाना जाएगा जल्दी, राइट। हम उन पुअर पीपल्स की हेल्प किया करेंगे, नो मैटर वेयर वी आर, नो मैटर वेयर वी, हम किस स्टेट में, राइट, हम उन सारे लोगों की हेल्प किया करेंगे। और सबसे बड़ा विजन, राइट, जो सभी लीडर्स का है ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के, कि हमें अगले साल कम से कम 1 से 2 हजार लोगों को मिलियनर बनाना है। ये हमारा सबसे बड़ा विजन है। जैसे दिनेश परमार इस साल मिलियनर बना है, वैसे अगले साल हमारा विजन है कि मिनिमम 1000 to 2000 लोगों को मिलियनर बनाना है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप उस मिलियनर गैंग में आ रहे हो या फिर स्टोरीज देखने वाले गैंग में आ रहे हो। आप अंडरस्टैंड करें, 2021 का जो हमारा मिशन है, 1000+ लोगों को हमने ऐसा तैयार करना है जो 1 लाख से प्लस पर मंथ पहुंच सकते हैं अगर वो मेहनत करें तो, राइट। उसके लिए हम लोगों ने एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर लिया, सारी चीजें कर ली है। तो अभी जो चल रही है हमारी 29 दिसंबर तक हम बहुत सारे लोगों को बिजनेस में लेकर आ रहे हैं, दिनेश परमार। तो उनके लिए जो हमने सिस्टम बनाए हैं 1 जनवरी से लेकर जो हम 15 जनवरी तक एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर एजुकेशन ट्रेनिंग की बात करूं, जो एजुकेशन ट्रेनिंग है, राइट, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, जिनका टारगेट है, जो लोग यहाँ पे है, राइट, जिनको लगता है कि मुझे ना मंथली 1 लाख तक पहुंचना है, मुझे भी नेक्स्ट दिनेश परमार बनना है, मुझे भी नेक्स्ट जस बरार बनना है, जिन जिन लोगों को लगता है कि मुझे भी मिलियनर बनना है अगले साल, राइट, तो आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा। देखो, कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है, तभी अगर आप वो रिक्वायरमेंट फील करते हो, अगर आप वो रिक्वायरमेंट को अटेंड करते हो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, राइट। एंड दिस इज द स्ट्रेट अवे फॉर्मूला। क्योंकि अगर आपको मिलियनर बनना है, अगर आपको लाखों कमाने हैं, तो आपको सीखना तो पड़ेगा, राइट। और अगर सीखने की बात करूं तो 1 से जो 15 की ट्रेनिंग हुई, राइट, मैंने खुद वो पीपीटी डिजाइन की, उसमें से बहुत सारी मैंने खुद बहुत सारी चीजें देख चुका हूँ, राइट। तो उसमें ना आपको, जैसे देखो, बिजनेस में क्या होता है, राइट, आपका बिल्ड करना है, आपकी लीडरशिप, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी टॉक्स, राइट, आप कैसे अपने आप को बिल्ड कर सकते हो, आपके ग्रूम से जितने भी चीजें होते हैं, मतलब ABCD टू XYZ, बिजनेस की जितनी भी ABCD होगी, उसके ऊपर डिट्टो नॉलेज दी जाएगी, जो आपको आने वाले टाइम में मिलियनर बना सकती है, सिर्फ और एक मतलब सिर्फ 1 साल में, राइट। क्योंकि आप खुद सोचो, मैं प्रैक्टिकली पार्ट टाइम बिजनेस करते हुए भी 1 साल में मैनेजर बना था, पार्ट टाइम करते हुए भी। तो आप खुद सोचो, आप पार्ट टाइम कर रहे हो, लेकिन अब सिस्टम वो है जो पहले नहीं थी। अब सारा रिफाइन हो चुका है, राइट। अब ईच एंड एवरी मोमेंट पे स्टेप बाय स्टेप हमारे अप्रूवल्स, जितनी भी चीजें, वो अपग्रेड हो रही है। तो ऑब्वियसली आपके लिए तो बहुत ईजी है ना 1 लाख तक पहुंचना, राइट। तो वो ट्रेनिंग जो लोग लेंगे, वो ट्रेनिंग वही आगे बढ़ेंगे। दिस इज द फैक्ट। क्योंकि अमेजिंग आज अमेजिंग। क्योंकि आज जितने भी लीडर है, वो लीडर उस ट्रेनिंग की बदौलत ही बने, और वो मुझे ट्रेनिंग आज भी सिर्फ एक। 2020 जब हमने शुरू किया था ना, 2020 जब हमने शुरू किया था, तो वाफ कोर के अलावा वाफ एंटरप्रेन्योर में कोई भी 1 लाख से ज्यादा नहीं कमाता था। आज हम प्राउड से कहते हैं कि आज 25 लोग ऐसे वाफ एंटरप्रेन्योर में जो 1 लाख से ज्यादा पर मंथ कमा रहे हैं, और उसमें 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख कमाने वाले लोग भी है। तकरीबन तकरीबन हमारे पास दिनेश भाई 500 बंदा ऐसा है, 500 बंदा जो 5,000 से लेकर 50,000 भी कमा रहे हैं, राइट। तो 2020 तो हमें स्टेबल होने का लिए था, और कोरोना भी आया, बहुत सारी चीजें आई, उसके बावजूद भी 2021 में तो अगर देखो हम 4 6 फिगर 25 बना सकते हैं ना, तो कितने गुना हो गया? 4 गुना। तो जब 25 हाथ लगाएंगे तो कहाँ होने वाला है, आप अंडरस्टैंड करो। और सिस्टम्स बन गए। 2020 के स्टार्टिंग में हमारे पास सिस्टम्स नहीं, तो जो सिस्टम आज हमारे पास है, राइट। सबसे बड़ी चीज है फेथ और बिलीफ, राइट। अगर कुछ बढ़ना, दुनिया में जितने भी लोगों ने कुछ बड़ा किया ना, उन्होंने फेथ और बिलीफ पर काम किया है। ये जो हमारी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ इन पैसों के लिए नहीं है, ये टोटल लाइफ का एक चेंज फॉर्मूला है। अभी मेरी भांजियों का बर्थडे है आज, राइट। आप सब उनको हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हो। मैं उनको ले गया, मैंने कहा बेटा जो मर्जी शॉपिंग करते रहो। तो मतलब 25-30 हजार के कपड़े खरीद लिए, 35-40 हजार का लैपटॉप खरीद लिया। 60-70 हजार रुपए इंडिया में कौन बंदा अपनी भांजी के बर्थडे पर लगाता है? मुझे आप बता दो। पूरी जीवन के बर्थडे पर बनाकर भी एवरेज लोग लगाने, पता मैं भी नहीं लगा पाता था। उनके कितने बर्थडे निकल कर गए हैं। जब मैं बिजनेस में नहीं था, आज उनका 9th बर्थडे था। तो अभी मुझे 2-3 साल हुए ग्रोइंग मूड में। तो पहले 6 बर्थडे में तो मैं उनको सिर्फ विश ही करता था, मेरी सिस्टर के व्हाट्सएप पर करता था हैप्पी बर्थडे बेटा, बस इतने में खत्म हो जाता था। और आज मेरी सिस्टर को और मेरी मदर को कितना प्राउड फील हो रहा था ना। हम शॉपिंग तो उनके लिए करने गए थे, और मेरे लिए भी करे, फादर के लिए भी, मॉम के लिए भी, कितने लोगों के लिए, राइट। 1 लाख रुपए की शॉपिंग एक ही दिन में कर ली। मतलब ना, फाइनेंशियल फ्रीडम एक बहुत बड़ा चैप्टर है। जब आपके पास आता है ना, तब आपको जो रियल हैप्पीनेस मिलती है, फिर उसके बाद पीस ऑफ माइंड मिलता है, दुआएं मिलती है लोगों की, राइट। बहुत सारी चीजें हैं। और आपके पास चॉइस होती है।
राइट। अभी मैं सूट में बैठा हूँ, इसके बाद मेरी कैजुअल ड्रेस रेडी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैंने निकलना है किसी ऐसे पर्सन, अपने दोस्तों को मिलने के लिए। तो ये देखिए मेरे कैजुअल शू मैंने नए लिए आज ही प्यूमा की, राइट। और मेरी ये टॉमी की ये हुडी भी रेडी है, राइट। तो ये सारी चीजें रेडी है। मतलब हमारी जो लाइफ है ना वो चॉइस है, हम जब चाहे तब कर सकते हैं। ये कोट पैंट के नीचे मेरे शर्ट डाली है, बस ये मैंने 10-15 मिनट के लिए मैंने मीटिंग करनी है, मेरे ऊपर कोई नहीं है, वो डालकर भी मैं कर सकता था। मतलब यहाँ पर ना मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, ये लाइफ का कंप्लीट पैकेज है। लाइफ में हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले तो ना हमें सिक्योरिटी चाहिए। हम जो कर रहे हैं हमारे जाने के बाद क्या वो हमारी जनरेशन को मिलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप कोई जॉब में चल जाओ, आप उसको बहुत ज्यादा डेवलप कर दो, लेकिन आपको जाने के बाद क्या वो आपसे भी छीन लेते हैं, राइट। फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, टाइम सिक्योरिटी चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, राइट। लाइफस्टाइल चाहिए। अभी कोरोना ना होता तो मैं 2020 में कम से कम 10 कंट्रियों में घूमकर आता, राइट। अभी 2021 में स्टार्ट करने वाले हम, तो अभी खुल चुका है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर आपको एक एक चीज मिलती, एक एक चीज। इस साल में अपनी बात करूँ ना, 2020 में अभी तक 70 लाख रुपए कमा चुका हूँ, राइट। 2020 में 70 से भी 73 लाख, प्लस इस मंथ का 12 लाख जोड़ लो आप, 85, प्लस मेरा जो एनुअल बोनस आएगा। मतलब 1 करोड़ 10-15 लाख तक 2020 में अगर मैं अर्न कर सकता हूँ, पैंडेमिक ईयर होते हुए। 1 करोड़ का पैकेज है +2 पास आउट पर्सन का, राइट। और मैं माइंड ना करना, हमारी डिग्री कहाँ क्या काम कर रही है? क्या आपकी डिग्री आपको 2020 में 1 करोड़ बहुत दूर है? क्या 10 लाख का पैकेज दुआ कर गई है, राइट? क्या 10 लाख का पैकेज भी दिलाया आपकी डिग्री ने? नहीं दिलाया। जिसके पास था वो छीन लिया गया कंपनियों के द्वारा, क्योंकि बिजनेसमैन देश को रन करते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो देश को रन करते हैं, आप अंडरस्टैंड करो। अब बिजनेसमैन का जब बेड़ा गुल हुआ तो उन्होंने नौकरियों वालों को पहले निकाल दिया। अब बिजनेसमैन वालों से तो नौकरियों वाले चलते हैं, उन्होंने नौकरियों वालों को भी निकाल दिया। हमारा पीछे होगा सब कुछ। अगर मैं 2020 में 1 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ, अपनी लाइफ को बदल सकता हूँ। 50 लाख की मैंने गाड़ी ली, राइट। कौन लेता है पैंडेमिक में? जिसको फ्यूचर सेफ हो ना वही लेता, नहीं तो अगला कहता है कोरोना फिर ना आ जाए, पैसा सेव कर लो। 24 लाख की प्रॉपर्टी ली एक, 75 लाख रुपए तो मैंने कैश ऐसे लगाया। आप अंडरस्टैंड करो कि ये अपॉर्चुनिटी की पावर है, राइट। अगर हम लोग छोटी छोटी फैमिलियों से निकलकर अपनी लाइफ में इतने बड़े परिवर्तन कर सकते हैं ना। और सिर्फ मैं और दिनेश नहीं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कुछ मेरे पास और भी सर्वेस पड़े हुए हैं। सिर्फ मेरी और दिनेश की लाइफ नहीं बदली यहाँ पर। आप लोग देखें कि लोग पहले क्या होते थे। सतनाम सिंह, एक नॉर्मल किसान का बेटा, आज 3 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, बिफोर एंड आफ्टर। जसप्रीत बराड़ को तो आप जानते ही हैं, खेत में खड़ा हुआ पहले, और आज जिंदगी पूरी बदल गई है। दिनेश परमार आपके सामने बैठा है, राइट। इंटेलिजेंट स्टूडेंट, राइट। मैं एनक बदलने वाली है कि बदल दी? बदल दी। बदल दी। अंशु जायसवाल, राइट। अंडरस्टैंड कर रहे हैं किस किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं लोगों की लाइफ में, राइट। एक स्टाफ डॉक्टर से आज एक एंटरप्रेन्योर गुरविंदर बाट, लोगों की लाइफ में किस गुरसेवक सिंह जस्सल, राइट, लोगों के इंटरव्यू लेता था, आज राजू जैसी जिंदगी जीता है बंदा। जनवरी में जब फरवरी में बहुत जबरदस्त 50-60 लाख की गाड़ी लेकर आ रहा है, राइट। कोमल भरद्वाज, नेशनल पिस्टल शूटर टू 6 फिगर अर्नर इन वाफ एंटरप्रेन्योर। यादविंदर ब्राड, सन ऑफ फार्मर टू एंटरप्रेन्योर, अनोवा ले चुके, हांडा सिटी ले चुके हैं, राइट। फॉर्च्यूनर ले चुके, ऑडी ले चुके, कोई गाड़ी सेल नहीं की अभी तक, सारी घर पर खड़ी हुई है। आप अंडरस्टैंड करें, वाफ एंटरप्रेन्योर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ऐसे पर्सन एक लेबर बैकग्राउंड से निकलकर मंजीत खालसा 1 लाख रुपए कमा सकते हैं ना पर मंथ, हर बंदा आगे बढ़ सकता है। जतन नागपाल, एक स्टूडेंट, फादर की बर्तन की शॉप थी, फादर कहते ज्यादा पढ़ लेना, ये चला लेना, कहते नहीं कुछ अपना करूंगा। ही इज द पर्सन जिसने इंस्टाग्राम नेक्स्ट लेवल पर डेवलप किया पूरे वाफ का, राइट। आज 6 फिगर अर्नर है, राइट। मनप्रीत मान, सीरियस डॉक्टर की स्टूडेंट, राइट। डॉक्टर बनना है, छोड़कर आया, आज 6 फिगर अर्नर बन चुका है। इतने लोग वाफ एंटरप्रेन्योर में अपनी लाइफ बदल चुके हैं। हम अभी भी सोच रहे हैं हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो अगर आप लोगों ने हमारा लाइव सुना, अगर आप लोगों को अच्छा लगा, वैल्यू मिली, और अगर आपने बिजनेस देखा हुआ है, तो मुझे लगता नहीं कि अभी आप डिसीजन नहीं लेंगे, राइट। आप पेज से बोल रहे हैं, हम लाइव बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं, राइट। तो देखो फैमिली ये और सोसाइटी ये तो हमें नेगेटिव करती रहेगी, ये चैलेंज तो चलते जाने हैं, राइट। बट हम लोगों को खुद अपना डिसीजन लेना होगा, क्योंकि जिंदगी ना अपने बलबूतों पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर रखकर नहीं चला सकते। तो जिस पर्सन ने आपको बुलाया था आज के लाइव में, उससे कंटेक्ट करें, उससे आगे का प्रोसेस जाने, कैसे स्टार्टअप करना, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। और
हम लोगों का स्क्रीनशॉट लें और कैसे लगा आप लोगों को 4-5 लाइनों में ना स्टोरी में लिखकर वाफ एंटरप्रेन्योर को टैग करें। हम 10 स्टोरीज को वाफ के पेज पर अपलोड करेंगे, राइट। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दिनेश भाई, ऐसा करें आप। आप सभी हमारा स्क्रीनशॉट वाफ को टैग कर सकते हैं। 5-6 पॉइंट आपको क्या सीखने को मिले आज के लाइव से, और हम बहुत सारी चीजें आपके लिए और भी लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दिनेश सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, अपना वैल्यूएबल टाइम। सो जल्दी मिलते हैं जी, टेक ए डिसीजन, ज्वाइन वाफ एंटरप्रेन्योर और 2021 अपना बेस्ट बनाएं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। बाय।